और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। शकरपुर इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ के बाद 5 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आतंकियों से हथियार बरामद किए हैं। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्पेशल सेल से मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। शकरपुर इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस से मुठभेड़ के बाद 5 गिरफ्तार हुए हैं। स्पेशल सेल से मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले ये आतंकी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों से हथियार बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। शकरपुर इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस ने आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल से मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली पुलिस के ये बड़ी कामयाबी, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ आतंकियों के नाकाम मंसूबे, और उसी के दौरान पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्पेशल सेल से मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। शकरपुर इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। शंकर आनंद और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बड़ी खबर, यहां पर 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिसके आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि आंदोलन के आड़ में ये आतंकी अपने नाकाम मंसूबे अंजाम आजमा सकते हैं। बड़े मामले को अंजाम देते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 5 में 3 जो शख्स हैं वो कश्मीर मूल के रहने वाले हैं और 2 पंजाब मूल के रहने वाले हैं। और इन लोगों के बारे में जो स्पेशल सेल के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों का जो संबंध है खालिस्तान से जुड़े हुए कुछ आतंकियों के साथ में थे और ये ड्रग्स, अफीम, हेरोइन का कारोबार के साथ साथ में अवैध हथियारों का भी संबंध इन लोगों के साथ में है। पिछले कुछ समय पहले कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और उससे जब पूछताछ की गई तब उसके बाद इन लोगों का कनेक्शन सामने आया है। तो ये नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में किस तरह से खालिस्तान से जुड़े हुए लोगों के साथ में संपर्क में ये लोग जुड़े हुए थे और क्या इसकी मूवमेंट थी, क्या एक बड़े वारदात को अंजाम देना चाहते थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से भी पूछताछ की जाएगी। और ये कल देर रात में बाकायदा एक मुठभेड़ के दौरान में इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन 5 की अगर बात करें तो दिल्ली के जो शकरपुर इलाका, जो पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है, वहां से एक मुठभेड़ के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब विस्तार से इन लोगों को पूछताछ की जा रही है और लोधी रोड जो वहां पर रख करके इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी शंकर आनंद, क्या ये माना जाए कि आंदोलन के आड़ में ये अपने नाकाम मंसूबे अंजाम देने की कोशिश में थे? निश्चित तौर पर देखिए कल्याण, यहाँ पे मसला जो है काफी बड़ा है। देखिए पिछले कुछ समय से लगातार जो खालिस्तान और खालिस्तान से जुड़े हुए आतंकियों का जो एक कहा जा सकता है कि एक भूमिका काफी इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में एक बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार फिराक में है और उससे जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है उस मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले काफी समय से इस मामले पर काम कर रही है और इसी के तहत इन 5 की गिरफ्तारी हुई है। और इन 5 की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ किया जाएगा कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजधानी दिल्ली में यहाँ पर धीरे धीरे एक्टिव होने का प्रयास कर रहा था और राजधानी दिल्ली में किस तरह के अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए कुछ इनपुट्स आईडी के द्वारा ये भी मिले थे कि जो किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश करके इस तरह के एक जो माहौल जो है, माहौल को खराब करने की कोशिश में। तो पिछले कुछ समय पहले ही आईबी ने लगातार 2-3 ऐसे इनपुट्स दिए थे और उसके बाद इस तरह से बाकायदा इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि एक
ये मामला बहुत बड़ा है और इस मामले में जब तक इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पे बाहर नहीं आता है, निश्चित तौर पर ये एक चिंता की विषय है। शंकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। शकरपुर इलाके से ये 5 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद ये 5 गिरफ्तार हुए हैं। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां रामगंज इलाके में पथराव, 2 पक्षों में हुआ है पथराव। रामगंज के मच्छी मार्केट में यह पथराव हुआ है। दोनों पक्षों ने पथराव किया है। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है। तो रामगंज इलाके में 2 पक्षों में पथराव, कई लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। रामगंज के मच्छी मार्केट में यह पथराव हुआ है। दोनों पक्ष ने किया है पथराव। दोनों पक्षों की ओर से हालांकि मामला दर्ज किया गया है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पथराव के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या किस वजह से यह पथराव की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जयपुर में नाइट कर्फ्यू चल रहा है और नाइट कर्फ्यू के बीच में ये बहुत बड़ी वारदात जो है वो सामने आई है। रात करीब 2 बजे की ये वारदात जो है बताई जा रही है। किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष जो है वो आमने सामने हो गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों ने भारी पथराव जो है वो एक दूसरे पर कर दिया। रामगंज के ये मच्छी मार्केट की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसके बाद जो है वो पूरा मामला जो है वो तनाव जो है वो शांत हुआ है। लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात जो है वो सामने नहीं आ पाई कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ, क्योंकि रात करीब 2 बजे की घटना है और उसके बाद बहुत दोनों पक्षों की ओर से कई लोग जो है वो जमा हो गए थे और भारी पथराव किया था। हालांकि इस मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और अब रामगंज थाना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो 2 पक्षों में यह पथराव हुआ है। दोनों पक्ष की ओर से पथराव किया गया और दोनों पक्षों की ओर से भी मामला दर्ज किया गया है इस मामले में। और अगली बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पति ने की पत्नी की हत्या कर पुलिस को जानकारी भी दी। शहर के बीजेएस इलाके की यह घटना है। महामंदिर पुलिस पहुंची है मौके पर। शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच में जुट गई है। तो यहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर पुलिस को जानकारी भी दी। शहर के बीजेएस इलाके की यह घटना है। महामंदिर पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई कि आखिर मामला क्या है और किस वजह से यह हत्या की गई है। पति ने ही पत्नी की हत्या की है। जोधपुर से यह बड़ी खबर। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पति ने पत्नी की हत्या की है। हत्या कर पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। शहर के बीजेएस इलाके की ये घटना है। महामंदिर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। और अगली खबर अजमेर से है। यहां इन दिनों चोरों का हौसला सातवें आसमान पर है। चोर शादी समारोह में भी बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। मामला व्यावर सिटी का है। यहां चोरों ने शादी समारोह से करोड़ों रुपए के गहने पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की घटना के बाद शादी समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो शादी समारोह में चोरी की गई है। करोड़ों के गहने लेकर चोर फरार हो गए और अब सीसीटीवी में हालांकि वो फुटेज जो है वो कैद हो गई है और शादी समारोह में बेखौफ होकर चोरों ने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। मामला व्यावर सिटी का है। यहां चोरों ने शादी समारोह से करोड़ रुपए के गहने पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी की घटना के बाद शादी समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा।
इधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, दीपक दादीची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चोरों के हौसले बुलंद हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। करोड़ों के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ किए हैं शादी समारोह में। बिल्कुल, जिस तरीके से जो ब्यावर में कल एक शादी समारोह स्थल पर एक जो वर्मा ज्वेलर्स नाम से जो परिवार था उनकी शादी थी और वहां पर परिवार के पूरे जो सदस्य थे वो वहां मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से चोर आभूषणों से भरा जो बैग था वो चुरा कर लेके गया, उससे जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन चोरों के हौसले कितने बुलंद है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य थे उनके बीच में से ये बैग उन्होंने चोरी किया है। निश्चित तौर पर इसे बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 3 करोड़ कीमत के ये गहने बताए जा रहे हैं। 2 से 3 किलो चांदी, वो सोना और चांदी के आभूषण थे। दीपक, परिवार की तरफ से किसी पर अंदेशा या शक जताया गया है? जी बिल्कुल, इस घटना को लेकर हालांकि सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन जो परिजन है उन्होंने परिवार के सदस्यों पर शक नहीं जताते हुए किसी बाहरी व्यक्ति पर शक जताया है। और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें जो चोर है वो साफ तौर पर बैग उठाकर जाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो चोर है उसने केटरिंग की ड्रेस पहनी है और कहीं ना कहीं वो जो केटरिंग है उसके बहाने शादी समारोह स्थल के अंदर घुसा था और वहीं से उसने वारदात को अंजाम देकर जो बैग का आभूषणों से भरा वो लेकर फरार हुआ है। तो पुलिस भी इसी दिशा में जांच कर रही है कि जो केटरिंग है उन सभी सदस्यों को वहां रोका गया है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और लगातार जो चोर है उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस ने एक टीम भी गठित की है जो चोर की तलाश में भेजी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो चोरों के हौसले यहां पर सातवें आसमान पर है। चोर शादी समारोह में बेखौफ होकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर कोटा से है, जहां घर के बाहर खड़ी कार चोरी हुई है। वकील की कार चोरी हुई है। लैपटॉप से खोला टवेरा गाड़ी का लॉक और कार सवार बदमाशों ने की है चोरी। कार चुराकर फरार हुए हैं बदमाश। स्विफ्ट से आए, टवेरा लेकर गए। तो ये चोरों की करतूत एक बार फिर से कोटा की कैलाशपुरी इलाके की यह घटना है, जहां एक वकील के घर के बाहर खड़ी एक टवेरा कार चोरी हो गई। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हाईटेक तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोर फरार हो गए। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये क्या कहा जाए, इस तरह से जिस तरह से कार की चोरी हुई है, ऐसे में तो कहा जा सकता है कि कार से आए और कार लेके चले गए। ये तो चोरों के हौसले बुलंद हैं, खाकी का खौफ नहीं है और इस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोटा में कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन चोरी की इस तरह की वारदातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह जहां चोरी की वारदात हुई कुछ महीने पहले यहाँ लाखों रुपए की चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाए गए थे इस पीड़ित वकील ने, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ और चोरों का हौसला इस कदर बुलंद हुआ कि वो एक कार में, स्विफ्ट डिजायर कार में आए और टवेरा लेकर चले गए। ताजुब की बात यह है कि कार का लॉक लगा हुआ था, लेकिन बताया जा रहा कि वो हाईटेक और तरीका अपनाते हुए एक साइबर ठगों की तरह काम करते हुए उन्होंने लैपटॉप से लॉक खोला और चंद मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस के अपराध नियंत्रण पर निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आए दिन इस तरह की चोरी की वारदातों और सीसीटीवी फुटेज के बावजूद भी खुलासे नहीं हो पाते हैं। चोर हेलमेट पहन के आए थे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पहले शायद संभवतः उन्होंने रेकी की और उनको पता था कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने इतनी चालाकी से वो हेलमेट पहनकर आए और गाड़ी में आए और दूसरी गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिलहाल कुनानी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो घर के बाहर खड़ी कार की चोरी हुई है और हाईटेक तरीके से इस कार की चोरी की गई है और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर भिलवाड़ा से है, जहां धनोप माता मंदिर में डाका डाला गया है। 30 किलो चांदी के गहने चोरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह पहुंचे हैं मौके पर और मामले की जांच में जुट गए हैं। प्रमोद हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं।
प्रमोद, अब माता के मंदिर भी सुरक्षित नहीं, यहाँ पर भी चोरों ने डाका डालना शुरू कर दिया है। कल्याण, आप सही कह रहे हैं कि जो भीलवाड़ा जिले का प्रमुख शक्तिपीठ है ये शाहपुरा पंचायत समिति का धनोप माता मंदिर लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। सुबह 2 से 3 बजे के बीच में अल सुबह चोर आते हैं और 30 से 40 किलो चांदी के, लाखों रुपए चांदी के जो आभूषण है माता के, वो चुरा के ले जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो शाहपुरा है विमल सिंह वहाँ पहुंचे हैं, गुलाबपुरा के डिप्टी एसपी पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड वहाँ बुलाया गया है और चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही। पर इस चोरी की वजह से संपूर्ण जो धनोप माता क्षेत्र है वहाँ लोगों में आक्रोश है, भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ, और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी माता जी के आभूषण वापस बरामद किए जाए, चोरों का पता लगाया जाए। कल्याण। प्रमोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो माता के मंदिर में ये चोरी हुई है और 30 किलो चांदी के गहने की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वारदात। अगली खबर बीकानेर से है, जहां अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। राजेंद्र जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है। दंतौर पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर यह कार्रवाई की है। विक्रम से हमारे साथ और अधिक जानकारी जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ मामला है? ये अब अरेस्ट जो हुआ है, आरोपी किसी गैंग से जुड़ा हुआ था या क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, ये बीकानेर रेंज में जो है अवैध हथियार को लेकर एक स्पेशल ऑपरेशन जो है आईजी के निर्देश पर चलाया जा रहा है और उसी के तहत जो बीकानेर जिला है उसमें भी लगातार जो थाना अधिकारी हैं वो अवैध हथियारों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और दंतौर पुलिस को जो है कल देर रात एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो आरोपी है वो अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और इसी पर जो है थाना अधिकारी दंतौर जो है चंद्रभान, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो हथियार है ये कहाँ से लाया और जो इसकी आगे की जो चैन है कि हथियार कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। राजेंद्र जाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है और पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है और आगे की जानकारी ले रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप बात रफ्तार की कहर की करेंगे। प्रदेश की अलग अलग शहरों में 8 लोगों की मौत हो गई सड़क हादसे में। पहली और दूसरी तस्वीर भिलवाड़ा की है। पहली तस्वीर में टेलर ने वैन को टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर में बेलगाम बजरी माफियाओं ने बाइक सवार को कुचल दिया। तीसरी और चौथी तस्वीर अलवर की है। यहां तेज रफ्तार कार पोल से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो पहली खबर भिलवाड़ा में भीषण हादसा। टेलर ने वैन को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। जहाजपुर शाहपुरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। शादी से लौट रहा था परिवार, उसी के दौरान यह हादसा। 4 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति क्या है और कितने लोग सवार थे टेलर में? कल्याण, अभी हमें जानकारी मिली है जो जहाजपुर के थानाधिकारी हरीश साकला ने बताया कि जो 10 लोग भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती थे उसमें से एक रामचंद्र जो गंभीर व्यक्ति थे उनकी अभी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो इस दुखांतिका में अब मृतकों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो चुकी है। 60 साल के व्यक्ति थे रामचंद्र, इनकी इलाज के दौरान मौत हुई। बाकी 9 लोगों का यहाँ जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और वेन में 5 लोगों की तो डेथ हो चुकी है। 14 लोग उस मारुति वेन में सवार थे। आमने सामने की ट्रेलर से कल देर रात को टक्कर हुई। इनकी जो बनास चौराहा है जहाजपुर शाहपुरा मार्ग पर हाईवे नेशनल हाईवे 148D, उस पर यह हादसा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद। टू टेलर और वैन में टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी से लौट रहा था परिवार, उसी के दौरान यह हादसा हुआ। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इलाज के दौरान एक की मौत हुई है और
10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। और अगली खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में बेलगाम बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। बजरी से भरी हुई थी ट्रॉली और बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। तो ट्रेलर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है और बेलगाम बजरी माफिया के इस करतूत को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग करने लगे हैं। वहीं अलवर में भी सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। नौगामा बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। वहीं शहर शहर रफ्तार के दौरान अलवर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पोल से टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया शख्स। अलवर से भरतपुर जा रही थी कार। बड़ौदा मेव क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ौदा मेव क्षेत्र की यह घटना है जहां तेज रफ्तार कार पोल से टकराई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर से भरतपुर जा रही थी कार। वहीं प्रतापगढ़ शहर में रोडवेज बस की चपेट में आने से एक बिजली का पोल गिर गया। पोल गिरने से सड़क पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के कर्मचारियों की मदद से पोल को हटाया। कार मालिक ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे फर्जीवाड़े का बड़ा खेल।